नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम डिग्री कॉलेज में आ चुके हैं और हमारे साथ एक अध्यक्ष प्रत्याशी हैं जो एचआरपीजी डिग्री कॉलेज से लड़ रहे हैं, जिनका नाम अम्बेश कुमार है। आज इनसे थोड़ी हम बात करते हैं और देखते हैं इनकी इनका पहले परिचय लेते हैं हम। जी, सबसे पहले आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अम्बेश है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ आपके हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय कॉलेज से, और मैं राजनीति विज्ञान प्रस्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र भी हूँ। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल प्रत्याशी लोग खड़े होते हैं, लेकिन हर जो बच्चा आपको सपोर्ट देता है, जो आपको चाहता है, वो अपने अंदर से चाहता है कि आप जीतने के बाद क्या क्या करा सकते हैं। आपने भी कुछ सोचा होगा कि आप जीतेंगे तो कुछ कराने की कोशिश करेंगे जो कॉलेज में काम रह गया है। देखिए, मेरा मुख्य फोकस जो है, मेरा जो मेन फोकस है वो क्लासेज पर है। क्लासेस सही समय से, सही व्यवस्था से, सुचारू रूप से चलें। हम देखते हैं एचआरआईसी जैसा कॉलेज है जो हमारा ही एक संस्थान है, इसी महाविद्यालय से जुड़ा परिवार वो भी चलाता है। वहाँ पे भी शिक्षक जब पढ़ाने आते हैं पोडियम पे तो उनके हाथ में एक माइक होता है जिससे बच्चों तक पीछे तक आवाज़ पहुँचती है। लेकिन एचआरपीजी जैसी बड़ी संस्था में और पुरानी संस्था में आज तक वो माइक व्यवस्था नहीं हो पा रही। ये दुर्भाग्य का पूर्ण विषय है। फिर नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसकी किताबें की खरीद अभी तक सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, उसका लिस्टिंग नहीं हो पा रहा है। वो ना लिस्ट दे पा रहे हैं शिक्षक, ना बच्चे ले पा रहे हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर एचआरपीजी का परीक्षा परिणाम गड़बड़ होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे या शिक्षक पढ़ा नहीं रहे, लेकिन दोनों के कोऑर्डिनेशन के बीच में कमी कहाँ रह जा रही है, इस पर एक सेमिनार होना चाहिए बच्चों के बीच में, और उनको जो है ध्यान आकर्षित कराना चाहिए कि कहाँ से कमी रह जा रही है और उस पर काम होना चाहिए। बहुत सारे विषय हैं, जैसे देखिए अभी कॉलेज में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल में पुराने ही आरओ को बार बार बदल कर रिप्लेस करके नया लगा दिया जाता है, लेकिन जबकि पुराने को नया करने का ही काम नहीं बल्कि नई संख्या में भी आरओ लगना चाहिए इस महाविद्यालय में। जैसे मान लीजिए, अगर इसमें एक प्रशासनिक भवन के पास है, एक प्रिंसिपल ऑफिस के पास है, एक ग्रंथालय के पास है और एक विज्ञान संकाय के पास है। ये 4 जगह पे मुख्य रूप से पेयजल का स्रोत लगा है, लेकिन इसकी संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। फिर लाइट की व्यवस्था, अपने कॉलेज में अलग से एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बार बार जो लाइट ट्रिप होती है वो ना हो पाए। अब हम देखेंगे कि जनरेटर के पास अभी भी एक लकड़ी के पोल पे बिजली का सप्लाई हो रहा है। हम 2023 में जी रहे हैं जब भारत सरकार गाँव-गाँव बिजली पहुँचा रही है, और आप शहर के केंद्र पर इतने महत्वपूर्ण जगह पर बैठ कर, जहाँ सारे पढ़े लिखे लोग राजनीति करते हैं, वहाँ एक लकड़ी के पोल पर बिजली का सप्लाई होना बहुत ही हास्यास्पद और दुखद है। और यह संदेश बच्चों में जाना चाहिए कि जो आज 4 साल 5 साल के पूर्व नेता हैं, छात्र नेता हैं और आकर कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी को वोट करिए, उनको ये विषय जरूर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया कि आज भी लकड़ी के पोल पर बिजली सप्लाई हो रही है। तो ये मुख्य दिक्कतें थी जो हमारे अम्बेश भाई से सुनने को मिली हैं और बहुत अच्छी बात है। तो हमें इनसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे अम्बेश भाई से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी मेरिट्स क्या हैं, ये किस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं स्नातक में भी यहीं का छात्र रहा हूँ, प्रस्नातक यहीं से कर रहा हूँ। प्रथम वर्ष में मैंने 8 CGPA लगभग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और ग्रेजुएशन में एकेडमिक रिकॉर्ड भी मेरा बहुत अच्छा रहा है। आप किसी भी विभाग में जाके किसी भी शिक्षक, किसी भी कर्मचारी से मेरे बारे में पूछेंगे तो आपको जो है मेरे व्यवहार के बारे में पता चल जाएगा। अब अपने मुँह से हम क्या बताएंगे। अब ये बात अगर आप वहाँ जाके पूछेंगे तो और ज़्यादा सच्चा पता चलेगा। हालांकि उसके अलावा भी नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार युवा खेल कल्याण मंत्रालय एवं ये जो संस्थाएं अन्य प्रतियोगिताएं कराती हैं, जैसे भाषण प्रतियोगिता कराती है, उसमें मैं 3 बार जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर चुका हूं। एक बार मैंने इंटरनेशनल समिट डेलीगेसी में Y20 में लखनऊ किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने महाविद्यालय, अपने ज़िले के डेलीगेट प्रतिनिधि के रूप में मैं वहां पार्टिसिपेट कर चुका हूं। उसमें मेरे साथ मेरी क्लासमेट रही अंकिता कसौधन भी, जो जियोग्राफी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हैं, वो भी मेरे साथ गई थी। और ऐसे ही 2 छात्र अपने यहाँ से, मोहम्मद खालिद और अनुष्का वर्मा, ये 2 छात्र कानपुर Y20 डेलीगेसी में गए थे। Y20 डेलीगेसी G20 का ही पार्ट है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसमें विभिन्न देशों के बड़े बड़े विद्वान अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए थे। वहाँ पर मैं भी गया था अपने ज़िले का प्रतिनिधि बनकर। इसके अलावा मैं पढ़ने लिखने वाला छात्र रहा हूँ पूरे 4 साल। आप मेरी क्वालिफिकेशन देख कर समझ सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट लगा के पास हुआ हूँ।
तो मेरी इच्छा है कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो राजनीति में आगे आएँ, राजनीति में इंटरेस्ट लें, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप राजनीति में हैं और आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा दंड आप ही भोगते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक अयोग्य व्यक्ति शासन करता है, जिसका परिणाम क्या होगा आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अध्यक्ष होते हुए मैं इस कॉलेज में, देखिए, जो मेरा मेन विजन है बच्चों के बीच में ले जाने का, सेमिनार, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जिसमें स्पीच डिबेट कंपटीशन होते हैं। स्पीच और डिबेट कंपटीशन ये कम से कम महीने में 2 बार होना चाहिए, जिससे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। जैसे आप जानते हैं कि जब बच्चे मतलब जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे ज़्यादा उनका व्यक्तित्व का ही परीक्षण होता है, और वो बोल ना पाने, हिचकिचाने की वजह से, गाँव के क्षेत्र के बच्चे होते हैं, हिचकिचाने की वजह से अक्सर वहाँ छट जाया करते हैं। ये डर दूर करने का सबसे बड़ा जो मेरा लक्ष्य है कि बच्चों के मन से ये डर निकाल देना है कि अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको कोई बेइज्जत कर देगा, या उनको ये शर्म की बात है कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछना शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये जिज्ञासा का बात है, और ये गर्व की बात है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप सक्रिय हैं। बहुत बहुत